बिहार में बीजेपी की सरकार बनते ही अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि अपराधी अब कार्यालय में घुसकर पदाधिकारियों को भी गोली मारने में नहीं हिचकते हैं। मैं बताऊं आपको कि कल की घटना है, एक पदाधिकारी सहित नगर सभापति को गोली मार दी गई, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरे की इलाज चल रही है, जो चिंताजनक हालात में है। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24 में विवेकानंद यादव। मैं बता रहा था आपको कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सम्राट चौधरी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड नगर सभापति राजकुमार गुड्डू को अपराधियों ने 2 गोली मारी, एक सीने में एक सर में, और दूसरा नगर परिषद नगर सभापति के अलावे कार्यपालक पदाधिकारी को भी गोलियों से छलनी किया। कहा जाता है कि 2 गुट में वर्चस्व की लड़ाई है और उस वर्चस्व के लड़ाई के कारण कृष्ण भूषण कुमार, जो वहां के कार्यपालक पदाधिकारी थे, उन्हें भी गोली मार दी गई। सुल्तानगंज में श्रावणी मेला लगने का वक्त आ गया है। ठेका लेने के लिए कहा जाता है कि 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और इस ठेका लेने के कारण ही यह हत्या हुई है। औने पौने दोनों घायल को मायागंज अस्पताल में भर्ती की गई, लेकिन वहां कृष्ण कुमार पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार, जो मधुबनी जिला के रहने वाले थे, उन्हें मृत घोषित कर दी गई और जो सभापति हैं उनका इलाज चल रहा है। कहा जाता है कि उन्हें खून चढ़ाई जा रही है और उनकी भी हालत चिंताजनक है। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में इतना अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो अपराधी कार्यालय में झोला में हथियार लेकर घुसते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। और सबसे पहले नगर सभापति राजकुमार गुड्डू को 2 गोली मारते हैं, फिर कार्यपालक पदाधिकारी की भिड़ंत हो जाती है और ये हाथापाई करने लगते हैं। और हाथापाई के दौरान जब अपराधियों को लगता है कि मैं घिर चुका हूं, तो कृष्ण भूषण कुमार को भी 3 गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। विचित्र सी बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन कृष्ण भूषण प्रसाद के अंगरक्षक कहीं नहीं दिखे। अंगरक्षक आखिर दी गई थी, आखिर कहाँ था अंगरक्षक, क्यों नहीं सामने आया? और यह बिहार की दुर्दशा है कि अब पदाधिकारियों को भी ठेकेदारी लेने के लिए अपराधियों द्वारा गोली मारी जा रही है। यह बिहार में अचंभित कर देने वाली घटना है। जो सम्राट चौधरी की सरकार और मोदी की सरकार नारा देते नहीं थकती कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था है, पुलिस चौकस है, उसके बावजूद भागलपुर के सुल्तानगंज में अपराधियों ने नगर सभापति को भी गोली मारा और कृष्ण भूषण प्रसाद को भी गोली मारा, जिनकी मृत्यु हो गई। वो मूल रूप से मधुबनी जिला के रहने वाले थे। उनके लाश का अंतिम परीक्षण किया गया। उधर पदाधिकारियों के समर्थन में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने के लिए मुहिम छेड़ा है। वहाँ के एसपी प्रमोद यादव अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात करते हैं, मगर
सम्राट चौधरी के आते ही, बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी के बनते ही इतनी बड़ी घटना हो गई जो सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में? आपकी भी राय जरूरी है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर लिखें। धन्यवाद।